एक और बड़ा हमला और शिप धू-धू करके चल उठा। यही नहीं, देखते ही देखते वो समुद्र के तलहटी में जाकर बैठ गया है। जी हां, एक जोरदार हमला हुआ है। यह हमला किसने किया, कौन से शिप पर किया और कैसे उसके हालात बने, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वो दिखाऊंगा कि समंदर की लहरों के बीच आग के गोले में तब्दील हो गया ये शिप, और इस शिप को देखकर इजराइल में हाहाकार क्यों मच गया है, कौन लोग इस पर सवार थे, क्या यह बिल्कुल ईरान वाली स्टाइल में इस बार हूती लड़ाकों ने खेल खराब कर दिया। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ही इजराइल ने एक बड़ा हमला रेड सी में किया था, ड्रोन भेजा था, शिप पर हमला हुआ था, और वो शिप सोचा था यमन का होगा लेकिन निकला पाकिस्तान का। पाकिस्तान अलग से धमकी दे रहा है, बड़े हमले की धमकी दी जा रही है। तो वहीं एक और शिप पर हमला होने से इजराइल में हाहाकार मचा। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि हमास के लड़ाकों ने एक और तगड़ी चोट दी है। यह हमला जो इस बार किया है, यह अब तक का सबसे भीषण और घातक हमला बताया जा रहा है इजरायली सैनिकों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, आपको याद होगा जब शुरुआत हुई थी हमास के साथ, इजराइल, फिर उसके बाद गजा पर हमला, तमाम चीजें, फिर सबसे पहले हिजबुल्लाह आया था, उसके थोड़े दिनों बाद हूती लड़ाके आ गए थे, तमाम चीजें। हूती लड़ाकों ने सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कुछ किया था तो वो ये था कि रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। आज की भी तारीख में तकरीबन 2 बरस बीत चुके हैं। सोचिए कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा। इजराइल जो है, इजराइल के शिप रेड सी से होकर गुजरते नहीं हैं। और यही नहीं, इजराइल के साथ साथ वो शिप भी नहीं गुजरते जो इजराइल की तरफ जा रहे होते हैं, इजराइल से आ रहे होते हैं, चाहे वो इजराइल के हों या ना हो। ये क्लियर हो गया। अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज भी पहुंचे थे, तमाम चीजें थी। अब इन सब के बीच दोबारा से शिप को कैसे टारगेट किया जा रहा है, पहले इस वीडियो से समझिए। बहुत बड़ा हमला बना जा रहा है, बहुत बड़ा हमला। तो ये तस्वीर लाल सागर से निकलकर नहीं आई है, रेड सी से नहीं है, ये अरेबियन सी से निकलकर आई है। अब अरेबियन सी में क्या हुआ है, दरअसल ये जो इजराइल है, ये जो शिप है, ये इजराइल का है, इसीलिए इजराइल में हाहाकार मचा है। खबर क्या है, यमन ने एक इजरायली शिप को टारगेट किया अरेबियन सी में, और जब वो इजराइल की तरफ जा रहा था, एक इजरायली शिप था जो इजराइल की तरफ जा रहा था, अचानक उस पर नजर पड़ी। रेड सी अब तक टारगेट पर था हूती लड़ाकों के, लेकिन इस बार कौन आ गया, अरेबियन सी। यहां पर भी टारगेट किए जा रहे हैं। बताया गया उसमें फौरन ही बहुत भीषण आग लग गई और देखते ही देखते वो जहाज डूब गया। अब उसके क्रू का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे ही जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जहाज डूब चुका है। देखिए, पूरा मैं आपको मैप के जरिए समझा भी देता हूं, इसे समझिए। ये अदन की खाड़ी है, वहां पर अदन की खाड़ी में ये रिपोर्ट किया गया। देखिए, मिलिट्री अथॉरिटीज रिपोर्ट दैट ए वेसल हैज बीन हिट बाय एन अननोन प्रोजेक्टाइल। अननोन बताया गया, जबकि इसकी जिम्मेदारी खुद हूती लड़ाकों ने ली है। द वेसल इज रिपोर्टेड टू बी ऑन फायर, अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग। बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आई जो यहाँ पर हमले के बाद की तस्वीर है। यह अदन में हुआ हमला है जो डूब गया इनका जहाज, ये दावा किया जा रहा है। तो ये जहाज डूब चुका है, यही वो इलाका है जहां पर ये पूरा जहाज डूब गया, ये इजराइल का। और इजराइल को ये भी बड़ी तगड़ी चोट लगी कि ये सब नहीं सोचा था। अब आइए, एक और जहाज, इस जहाज को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। क्या ये वही जहाज है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन एक डच शिप है MV, ये इस पर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ यमन के पास। अब शायद ये वही जहाज है जो इजराइल जा रहा था, जिसको जो जैसे ही वो नजर में आया उसके बाद हमला हुआ और वो डूब गया। पहले जला और उसके बाद देखिए लिखा है वेसल इज बर्निंग राइट नाउ एंड रिस्क सिंकिंग। कहा जा रहा है धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन बाद में खबर आई कि ये डूब चुका है। ये जहाज पर हमले के बाद के हालात पैदा होते हुए नजर आए। चलिए, अब अगली खबर देखिए कि इजराइल पर न केवल समुद्री इलाके में बल्कि कैसे उनके घर में घुसकर हमला हो रहा। देखिए, ये देखिए एक एक करके। अब आपको मैं समझाता हूं है क्या। दरअसल इजराइल पर पिछले 24 घंटे से लगातार हूती लड़ाके हमला कर रहे हैं।
अपनी फिलिस्तीन 2 मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। खबर यह है कि न केवल तेल अवीव बल्कि इलत और तेल अवीव दोनों पर एक साथ हमला किया गया है। अच्छा, ये जो हमला हुआ है, इस हमले की खासियत आपको बता देता हूं। इस हमले में खास तौर पर ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। 2 से 3 टुकड़े होते हैं, लेकिन 2 टुकड़े मेन, ये जैसे ही अपने टारगेट के करीब पहुंचती है उससे पहले ही 2 टुकड़ों में बट जाती है। और जब भी इसे इंटरसेप्ट किया जाता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से, तो दिक्कत यह है कि इंटरसेप्ट करने वाली, चूंकि एक ही मिसाइल है तो इसे इंटरसेप्ट करने जब तक आती है ये 2 हिस्सों में टूटकर बट जाती है, तो एक हिस्सा तो हिट हो जाता है इंटरसेप्टर से और बर्बाद हो जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा टारगेट पर हिट करता है। यही कुछ हुती लड़ाकों की इस अद्भुत मिसाइल के जरिए हुआ, जिसने खास तौर पर इजराइल को परेशानी में डाल दिया है कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। क्योंकि इससे पहले जब देखा कि इलत शहर पर एक के बाद एक ड्रोन अटैक हुआ था, तब भी आपको याद होगा कि इलत शहर पर जो ड्रोन अटैक हुआ था, तब इजराइल के ही अधिकारी ने बताया कि हमने एक बार नहीं 2 बार आयरन डोम से उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। यानी आयरन डोम किस तरह से काम कर रहा है, या फिर मैं ही नहीं कह रहा आयरन डोम खराब होगा, लेकिन यूथी लड़ाकों के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है इस समय। मैं पहले भी कहता हूं कि ईरान के बारे में अगर आप देखेंगे तो खास बात यह है कि उनके पास टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप देखेंगे हथियारों में, तो एक मिसाइल, सबसे पहले मिसाइल से पहले भी उनके ड्रोन बहुत घातक माने जाते हैं। तो कितनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है कि आयरन डोम भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब एक बुरी खबर और आई। बुरी खबर कहां से निकल कर आई है? ये गजा से निकल कर आई। बात सिर्फ आज हुती लड़ाकों की नहीं है, बात यह नहीं है कि कैसे उन्होंने अरेबियन सी में इस हमला कर दिया, इजराइल का शिप डुबो दिया, ये तमाम खबरें नहीं। खबर ये नहीं कि तेल अवीव और इलत में हमला हुआ। दरअसल इन सब के बीच खबर निकल कर आई गजा से भी। गजा में आईडीएफ का एक जो पूरा बटालियन, तो एक बहुत बड़ा हमला हुआ उस पर। उस हमले में कई गंभीर रूप से घायल है। हमले के बारे में बताया गया, एक मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है इजरायली सोल्जर्स पर गजा में। इसमें हमास ने 2 आर्मोर्ड व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। एक टैंक पलट गया और इतना जोरदार धमाका था कि एक बुलडोजर भी उसकी भेंट चढ़ गया। कुल मिलाकर 2 इजरायली सोल्जर्स मौके पर मारे गए, 2 इजरायली सैनिक मौके पर मारे गए, जबकि 9 जो अन्य है वो गंभीर रूप से घायल है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ये अब तक बहुत बड़ा हमला बताया गया है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी आई है, पहले वो वीडियो देखिए। अब ये खबर क्या है देखिए, इसमें है गजा का अल नसरा इलाका है में बहुत बड़ी घटना हो गई। हमास ने 3 से 4 विस्फोटक दाग दिए एक साथ, बैक टू बैक। अब तक ये देखा जा रहा था जैसे हमास ने छिपकर कोई हमला किया, कोई ब्लास्ट हुआ, माइन ब्लास्ट हुआ, तो वहां पर मारे गए या घायल हुए। घायलों में से किसी ने सूचना दी इजराइल के अन्य रिजर्व सैनिकों को। वो जब टुकड़ी आती थी तो वो टुकड़ी पर भी हमास अटैक कर देता था, एक ही जगह पर डबल अटैक। लेकिन यहां पर इस बार पूरी तरह से उसे बर्बाद करने के लिए 3 से 4 विस्फोटक दागे गए। आईडीएफ का एक D9 बुलडोजर उड़ गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। DN9 बुलडोजर उड़ गया है। विस्फोट इतना ताकतवर था कि एक मरकबा टैंक पलट गया, 2 इजरायली सैनिक मारे गए। 9 घायल हैं, उनके अंगों को काटना पड़ा। इतना भयानक हमला हाल में पहली बार हुआ है। यानी इजराइल दोनों तरफ से बहुत बुरी तरह से परेशानी से घिर गया है। नमस्कार।